तो वीकली न्यूज का एक और एपिसोड और इस हफ्ते भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी का टीजर लीक्ड, स्ट्रीट फाइटर का कास्ट अनाउंसमेंट, नेटफ्लिक्स के इस हफ्ते के अपडेट्स और भी बहुत कुछ। सबसे पहले क्रिम्सन टाइड 2 वापस आ रहा है और ये डेंजल वॉशिंगटन को वापस ला सकता है। 1995 की सबमरीन थ्रिलर क्रिम्सन टाइड याद है? वही जिसमें डेंजल वॉशिंगटन और जीन हैकमैन ने पानी के अंदर तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया था। प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने कंफर्म किया है कि क्रिम्सन टाइड 2 ऑफिशियली डेवलपमेंट में है और उन्हें एक नया डायरेक्टर और राइटर मिल गया है। लेकिन डेंजल वॉशिंगटन के बारे में क्या? ब्रकहाइमर ने कहा कि अगर हम उन्हें एक अच्छा स्क्रिप्ट दे तो वो वापस आएंगे। तो ये सब कुछ स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है। आगे बढ़े तो द लास्ट ऑफ अस के फैंस को बड़ा झटका लगा है। द लास्ट ऑफ अस गेम और शो के को क्रिएटर नील ड्रकमैन सीजन 3 के शुरू होने से पहले ही शो को छोड़ देंगे। नॉटी डॉग के एक ऑफिशियल एक्स अकाउंट के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वो अपने अगले गेम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, एक साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट जिसका नाम इंटरगैलेक्टिक द हेरेटिक प्रॉफिट है। तो हाँ, सीजन 3 के लिए नो ड्रकमैन, डिफाई द गॉड्स। क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी के फर्स्ट पोस्टर पर यह डरावना टैगलाइन है। यूनिवर्सल ने द ऑडिसी का फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर ड्रॉप कर दिया है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये लीक हुए वर्जन जैसा नहीं है जिसमें IMAX कैमरों का हिंट दिया गया था। इसके अलावा द ऑडिसी का टीजर भी ऑनलाइन लीक हुआ था, जिसमें हमें ऑडिसियस के रूप में मैट डेमन का एक शॉट मिलता है और टॉम हॉलैंड का है टेलेमिकस। द बॉयज का सीजन 5 ऑफिशियली आ रहा है। शो रनर एरिक क्रिप्के ने वॉट टावर के अंदर से एक न्यू इमेज शेयर किया है और सीजन 5 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जल्द ही हमारी स्क्रीन पर वापस आने के लिए तैयार है। लाइव एक्शन स्ट्रीट फाइटर फिल्म आखिरकार बन रही है और इसके कास्ट मेंबर्स को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें जेसन मोमोआ एज ब्लैंका, रोमन रेंस एज अकुमा कास्ट किया गया है और इस फिल्म के फुल कास्ट मेंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेगन 2.0 फ्लॉप हो गई है और जेसन ब्लम ने इसे एक्सेप्ट किया कि क्यों। पहली फिल्म ने दुनिया भर में $181 मिलियन की कमाई की थी और मेगन 2.0 ने सिर्फ 18 मिलियन ही कमाए। ब्लम ने कहा कि हमें लगा मेगन सुपरमैन की तरह है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हॉरर के बजाय मेगन 2.0 पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर बन गया और ब्लम ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा सोचा। मेगन को विलेन से हीरो में बदल दिया और इसे समर में रिलीज किया। बैड कॉम्बो। मिक्की माउस से पहले ओसवाल्ड द लकी रैबिट था और अब ओसवाल्ड आखिरकार स्क्रीन पर वापस आ रहा है। आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरू ने एक नई एनिमेटेड लाइव एक्शन हाइब्रिड डिज्नी प्लस सीरीज में ओसवाल्ड को वापस ला रहे हैं और ये है न्यू ह्यूमंस लीड्स। रवि कैबेट कॉनर्स एज जेक, माइकल मिशेल हैरिस एज जेन, राइडर एलन एज टेलर। डिज्नी की लाइव एक्शन हरकुलिस का एक एक्साइटिंग अपडेट मिला है। डिज्नी 1997 के ओरिजिनल क्लासिक का एक फेथफुल अडेप्टेशन बनाने का एम कर रहा है। इस बीच अलादीन 2, मेलेफिसेंट 3, जंगल बुक 2 को बंद कर दिया गया है। द सोशल नेटवर्क 2 इज कमिंग, लेकिन इस बार ये मार्क जुकरबर्ग के बारे में नहीं होगा। पार्ट 2 फ्रांसिस हॉगन पर फोकस करेगा, जो फेसबुक के विसल ब्लोवर है, जिन्होंने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को लीक करके बताया कि कैसे प्लेटफॉर्म गलत इन्फो, हेट स्पीच फैलाता है और यंगर्स के मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इस बार कोई लाइक नहीं, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, इस बार फेसबुक को एक्सपोज किया जाएगा। ग्रेटा गर्विग की नार्निया को रिलीज होने में लेट हो सकता है। फिल्मिंग जुलाई से शुरू होना था, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट प्री प्रोडक्शन में है और अब फिल्मिंग सितंबर के बाद से शुरू हो सकती है। एंड लास्ट, नेटफ्लिक्स ने अपने 2 नए शो को कैंसिल कर दिया है, मिस्ट्री शो द रेसिडेंस और मेडिकल ड्रामा पल्स को। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।